बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गाज़ेस लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के अंदर गाज़ेस लॉ की 3 एप्लीकेशन दी हुई हैं। तो आज हम एक एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम ज़रा गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, स्टेट गाज़ेस लॉ एंड डिराइव, यानी आपको पहले गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट बतानी होती है, फिर उसके बाद डेरिवेशन करनी होती है। यानी जो 3 एप्लीकेशन है उसमें से कोई एक एप्लीकेशन आपसे पूछ लेता है। तो गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट याद रखनी है तो आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म याद रखनी होगी। तो गाज़ेस लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो तो ज़ाहिर सी बात है आप तो पेपर में बाद में लिखेंगे, लेकिन अगर आपको ज़बानी याद हो वो क्या है कि फाई ई इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू। फाई ई है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो फार्मूले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। एक फार्मूला था फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए वाला, ये फार्मूला है फ्लैट सरफेस के लिए। और फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू, ये है क्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू, ये क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है। तो गाज़ेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इसमें अगर आपको हर टर्म का नाम आता है, आपको पता है कि ये क्या है, तो आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा, थ्रू क्लोज सरफेस। आगे क्या है, इक्वल टू, उसके बाद क्या है 1/एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या है टाइम्स, ज़र्ब, मल्टीप्लाई, जो भी कहना चाहें आप। तो क्यू क्या है, टोटल चार्ज, कौन सा, जो उसी क्लोज सरफेस में बंद है जिसका हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बन गई, यही मैंने लिखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये वाला, इज इक्वल टू, ये वाला 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। तो ये है इसकी ये है इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। तो इसकी एप्लीकेशन को बयान करते हैं, बताते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन जो है कहाँ अप्लाई किया जाता है। ये हम गाज़ेस लॉ में पढ़ चुके हैं कि गाज़ेस लॉ को हम अप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ जो एप्लीकेशन मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन करनी हो, लिखनी हो, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सिचुएशन ड्रॉ करनी है। यानी जो सिचुएशन उसने दी हो पहले उसको आपने प्लॉट करना है, उसकी डायग्राम बनानी है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे है सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, लेकिन सिचुएशन ये है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की एक शीट है और वो इनफाइनाइट है। अब कॉमन सेंस है, हम इनफाइनाइट शीट तो बना नहीं सकते, तो फिर हमें क्या करना होगा, उस इनफाइनाइट शीट का फाइनाइट पार्ट लेना होगा, यानी कुछ हिस्सा लेना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेट अस कंसीडर अ फाइनाइट पार्ट ऑफ, किसका, इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज ली हुई है, आप चाहें तो नेगेटिवली भी ले सकते हैं, सिर्फ रिजल्ट आपका साइन में चेंज आ जाएगा। तो एज शोन इन फिग, अब ये वो डायग्राम है, उसका फाइनाइट पार्ट है इनफाइनाइट शीट का, जिस पे सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन हो उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें गाज़ेस लॉ अप्लाई करना होता है, तो गाज़ेस लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर क्लोज सरफेस। इसलिए इस शीट में हमें क्लोज सरफेस इमेजिन करना होगा, जिसको हम गाज़ियन सरफेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो गाज़ियन सरफेस हमने लिया है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल शेप जैसे ये मार्कर है। और इस सिलेंड्रिकल शेप जो गाज़ियन सरफेस है उसको एम्बेड किया गया है, यानी उसको गुजारा गया है इस शीट के अंदर से, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है। यानी ये अगर वो शीट है, शीट के अंदर से हमने ये गाज़ियन सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ये इसके अंदर से एम्बेड, यानी इसके आर पार है।
तो इस सिलेंडर की एक साइड शीट की इस तरफ और एक साइड जो है शीट के इस तरफ से है। कुछ इस तरह से हमने इमेजिन किया है जो ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने गाजियन सरफेस लिया है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसके हमने सरफेस भी डिवाइड करने हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने इस गाजियन सरफेस पे एक दफ़ा तो गाजेस लॉ लगाना होता है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म है 1/ε0 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। और दूसरा क्योंकि हमें तो फील्ड मालूम करनी होती है ना, तो ये फ्लक्स का फार्मूला है क्लोज सरफेस के लिए, और फ्लैट सरफेस के लिए क्या होता है E.A। तो E.A यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए इसका मतलब फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला भी लाजमी लगाना है हमें। तो फ्लैट सरफेस वाला अगर फार्मूला लगाना है तो क्यों ना हम इस सरफेस के हिस्से कर दें, फ्लैट हिस्से बना दें। तो यहाँ पे हम 3 हिस्से बना रहे हैं। एक सरफेस ये हो गया, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू सरफेस, इसको मैंने S1 का नाम दे दिया है। और एक सरफेस ये हो गया, ये भी फ्लैट होगा बिल्कुल जैसे ये फ्लैट हिस्सा है, तो इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है S2 का। और एक सरफेस है ये वाला, ये कर्व सरफेस, इसके भी हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे टुकड़े बनाएं तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए हम पूरा ही सरफेस ले लेते हैं कि तीसरा सरफेस जो है कर्व होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे ये फ्लैट सरफेस के लिए होते हैं, हम कर्व क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली ये कर्व के भी छोटे छोटे हमें टुकड़े ही करने हैं, हर टुकड़े के लिए आपके पास फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हम बजाय छोटे छोटे टुकड़े करने के हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये पूरा कर्व सरफेस जो है। तो इस पूरे कर्व सरफेस का अगर यहाँ ड्रा करेंगे नॉर्मल ऊपर आएगा, यहाँ ड्रा करेंगे नॉर्मल इधर आएगा, यहाँ ड्रा करेंगे नॉर्मल इधर आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ ड्रा करोगे ऐसे आएगा, यहाँ ड्रा करोगे ये आएगा नॉर्मल, यहाँ ड्रा करोगे ये आएगा। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं किसी एक जगह। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रा करेंगे वो इस तरह से आएगा। इस सरफेस को मैं S3 का नाम दे देता हूँ। तो 3 सरफेस हैं, यही मैंने लिखा हुआ है कि इमेजिन क्लोज सिलेंड्रिकल शेप सरफेस नोन एज गाजियन सरफेस, कि हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में एक क्लोज सरफेस इमेजिन किया है। क्लोज होना चाहिए क्योंकि गाजियन लॉ क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल होता है। और उस सरफेस को क्या नाम दिया जाता है, गाजियन सरफेस, विच इज़ एम्बेडेड फ्रॉम शीट एज शोन इन डायग्राम। होल गाजियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सरफेसेस। पूरे गाजियन सरफेस को हमने 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया, 2 फ्लैट S1 और S2 और तीसरा S3 कर्व सरफेस है। यहाँ पे मैंने लिख दिया S1 और S2 वाइल थर्ड सरफेस S3 इज कर्व्ड सरफेस। तो अब आपने क्या करना है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, डायग्राम भी हो गई, उसके बाद आपने लिख भी दिया डायग्राम के हवाले से। अब आप मैथमेटिकल वर्क पे आ जाएंगे। अप्लाइंग गाजेस लॉ, गाजेस लॉ को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर भाई, गाजियन सरफेस पे। और गाजियन सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गाजियन सरफेस पे अप्लाई करने के गाजेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फाई E इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। ये पहले ही बता चुके हैं हम। तो इस फार्मूले में देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल चार्ज। भाई टोटल चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू। अब टोटल चार्ज कौन सा, जो गाजियन सरफेस में है। स्टूडेंट्स सरफेस लेंथ वॉल्यूम, यानी किसी सरफेस में किसी लेंथ में किसी वॉल्यूम में किसी चीज़ का समाना आना, उसको हम डेंसिटी का नाम देते हैं। लेंथ में होगी तो लीनियर डेंसिटी, सरफेस में होगी तो सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम में होगी तो वॉल्यूम डेंसिटी कहा जाता है। क्योंकि हम चार्ज की बात करें सरफेस में तो ये चार्ज की सरफेस डेंसिटी होगी, इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई क्यू मालूम करने के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला लगाना होगा। टू डिटरमाइन द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इन गाजियन सरफेस वी विल यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे होता है ना मास डेंसिटी, मास बटे वॉल्यूम, ये चार्ज बटे एरिया आ जाएगा क्योंकि चार्ज की है। डेंसिटी नंबर की होगी तो नंबर बटे लेंथ या नंबर बटे वॉल्यूम आ जाएगी, वो नंबर डेंसिटी होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू चार्ज हो गया और ए एरिया हो गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्यू चाहिए, तो क्यू की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ से एरिया को इधर ले जाएंगे। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू ए। अब यही वैल्यू क्यू की वैल्यू सिग्मा ए पुट कर देनी आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे क्यू की वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ए पुट कर दें। तो हमारे पास ये इक्वेशन ए हो गई जो हमने गाजेस लॉ अप्लाई करके फाइंड आउट किया है फ्लक्स की वैल्यू।
अब हम फाइंड करेंगे फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला, क्योंकि हमने 3 सरफेस में डिवाइड किया है, तो टोटल फ्लक्स फाई S1 S2 S3 का सम हो जाएगा, 3 सरफेस जो बनाए ना हमने। तो S1 के लिए फ्लक्स का फार्मूला क्या था, E डॉट ए, या इसको आप यूं भी तो लिख सकते हैं E A cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा E A और cos थीटा, यानी E और नॉर्मल के दरमियान कितना एंगल है S1 के लिए। देखें E की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव है, ये हो जाएगी E की डायरेक्शन, और नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा 0, ये देखें 0 पुट कर दिया। अब S2 के लिए E A, अब यहाँ भी एंगल पुट करना है नॉर्मल और फील्ड के दरमियान। नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये है, और फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। और तीसरा सरफेस हमारा कर्व था, ये ऐसे आ रहा है, फील्ड लाइन ऐसे बन रही है, ये फील्ड है, ये नॉर्मल है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कहीं भी ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल है और ये फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो हर पैच के लिए अगर हम कर्व के पैचेस भी बना लें तो एंगल 90 होने की वजह से फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी ये बचेगी ई ए, क्योंकि cos 0 1 के बराबर है, इधर भी cos 0 1, तो ई ए प्लस ई ए टोटल 2E हो जाएगा, इक्वेशन बी हो गई। ये हमने टोटल फ्लक्स मालूम किया है फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला लगा के, ये हमने गाज़ेस लॉ वाला, दोनों फ्लक्स के ही फार्मूले हैं, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो 2E किसके बराबर आ जाएगा 1/ε0 सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू 2 को उधर ले जाएं, 1/2ε0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सिग्मा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर यूनिट वेक्टर लिख देंगे, और अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ नफ़ी की अलामत आ जाती, बाकी सेम ही रहता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज गाज़ेस लॉ अप्लाई करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।